हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पीसीएस, आईएएस और एमपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीसीएस, यूपीएससी और एमपीपीएससी के एग्ज़ाम जो है मई महीने में लगे हुए हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो है आपके लिए ये एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया का जो पूरा डेटा है वो मैंने एक मैप में दिखाया हुआ है। यानी कि अब तक के जितने भी एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया हैं उनका अपडेट करके मैंने इसमें दिखाया हुआ है, ठीक है। यानी इसको आप तैयार कर लेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर बन ही जाएगा, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पर आते हैं। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जानकारी जो है मैं और लेके आऊँगा। और लेटेस्ट डेटा और किस पे आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके अलावा मैं और किस चीज़ पे जो है बनाऊं लेक्चर आपके, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्या है, आपका एक मैप दिया हुआ है इंडिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ टॉप से ही, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें से जो है कौन सा लेटेस्ट ऐड हुआ है और कौन सा पहले ऐड हुआ है। पहले हम देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है और कौन सा किस जगह पर लोकेटेड है, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा राज्य है, थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैप में, भारत के नक्शे में कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है। फिर मैं आपको बताता जाऊँगा यहाँ पर कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये कौन सा है, उत्तराखंड राज्य है। कौन सा है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में शिवालिक टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। कौन सा है, शिवालिक टाइगर रिजर्व, ठीक। फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक है तराई। तराई ER का मतलब है यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। फिर यूपी में UPER, इसका मतलब इसका नाम ही उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। यानी कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने हैं, 2, उत्तराखंड में 1, ठीक है। अब आइए इधर देखते हैं नॉर्थ ईस्ट में यदि बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये मैप किसका है, यहाँ तक का जो है ये क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिम बंगाल। कौन सा एरिया है ये, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में ये जो क्षेत्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, ईस्टर्न द्वार। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न द्वार, ठीक है। और ईस्टर्न द्वार क्या है यहाँ पर, ये एलिफेंट रिजर्व का नाम है। ये जो भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर केवल और केवल आपको एलिफेंट रिजर्व के नाम ही दिए गए हैं, ठीक है, जो लिखे हुए हैं। अब इसमें अगर आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक लग रही है या किसी में डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और जैसे ही पश्चिम बंगाल के हम थोड़ा सा ईस्ट साइड जाएंगे, ठीक है, तो ईस्ट साइड में ये कौन सा स्टेट लगा हुआ है, आसाम लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ है, आसाम लगा हुआ है, ठीक है। तो आसाम में देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल से जस्ट लगा हुआ क्षेत्र जो है वो आसाम का है। और ये पहला जो पड़ता है यहाँ पर क्या नाम है इसका, रिपू चिरांग। क्या नाम है, रिपू चिरांग। और ये क्या है, रिपू चिरांग एलिफेंट रिजर्व है, ठीक है। फिर आगे हम बात करें तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा एरिया है, अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर ये क्षेत्र क्या है, कामिंग एलिफेंट रिजर्व, यानी कि कामिंग ER पढ़ते हैं इसको, ठीक। तो ये आपके यहाँ पर हो गए। अब आगे देखिए, अब अगर आसाम की ही बात करें तो देखिए आसाम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये जो डॉटेड लाइन दिखाया जा रहा है ये क्या है, आपको स्टेट बॉर्डर दिखाया जा रहा है, ठीक है। यानी स्टेट की ये बाउंड्री है, कह सकते हैं तरीके से। तो इसमें देखिए आसाम में मैंने आपको बताया अभी ये कि रिपू चिरांग यहाँ पर है, ठीक है। फिर आसाम में ही बात करें तो ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा है, सोनितपुर। सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। फिर कौन सा है, तो ये है काजीरंगा कार्बी एंगलोंग। थोड़ा सा नाम इसका अजीब है, फिर भी आप एक दो बार सुन लीजिए, काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, ठीक है। एंगलोंग की स्पेलिंग है ANGLONG, ठीक है। फिर तीसरे की बात करें तो यहाँ पर कौन सा है, धनसिरी लॉन्जिंग, ठीक है। धनसिरी की स्पेलिंग है DHANSIRILUNGDING, ठीक है। ये भी क्या है, एक एलिफेंट रिजर्व है, ठीक। तो ये कौन थे आपके, ये थे आपके आसाम के, ठीक है। और आसाम में एक और पड़ता है जिसका नाम क्या है, दिहिंग पटकाई। क्या नाम है, दिहिंग पटकाई, ठीक। तो इस तरह यदि बात करें तो देखिए
एक रिपुचिरांग हो गया, दूसरा सोनितपुर, तीसरा काजीरंगा कार्बी एंगलोंग, चौथा धनसिरी लॉजिंग और पांचवा हो गया आपका कौन सा, दिहिंग पटकाई। तो इस तरह यदि बात करें तो आसाम में कितने हैं, तो आसाम में टोटल 5 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कौन सा पड़ रहा है, ये कामेंग है। ठीक है, ये आसाम अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, सॉरी। और यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, अरुणाचल प्रदेश का ही क्या है, बॉर्डर वाला इलाका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा है, ये साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व, इसका नाम ही क्या है, साउथ अरुणाचल एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये अरुणाचल प्रदेश के बाद जो है, जो जस्ट ठीक है लगा हुआ स्टेट कौन सा है, नागालैंड। और नागालैंड की बात करें तो यहाँ पर 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। क्या हैं, 2 एलिफेंट रिजर्व हैं। कौन कौन सा, एक है आपका सिंघफान यानी कि SINGHPHAN एलिफेंट रिजर्व, और दूसरा कौन सा है, इनटैनकी INTANKI। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व। तो ये 2 कहाँ पर हैं, नागालैंड पर हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कौन सा है, गारो हिल्स, और गारो कहाँ पड़ता है आपका, मेघालय में। ठीक है, तो जो मेघालय स्टेट है, मेघालय राज्य है, वहाँ पर कौन सा है, गारो हिल्स एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो ये क्या थे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में जो है, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनको मैंने एक्सप्लेन किया। अगर इनमें से किसी में आपको डाउट है या कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में कौन सा है, ये ईस्टर्न द्वार है ना, ईस्टर्न द्वार एलिफेंट रिजर्व। और पश्चिम बंगाल का कहाँ तक फैला हुआ है, देखिए बॉर्डर देख पा रहे होंगे, तो ये अंदर वाला एरिया कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में है नहीं, मैंने केवल नाम लिखा हुआ है यहाँ पर क्योंकि स्पेस था लिखने के लिए, आप लोग ये मत समझिएगा। ठीक है, ये कहाँ पर है, मेघालय वाले रीजन में है। ठीक, अच्छा पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल के इस क्षेत्र में जो है कौन सा है, मयूर झरना। क्या नाम है, मयूर झरना। ठीक है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व। ठीक, उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल से जस्ट यदि लगा हुआ जो स्टेट है वो कौन सा है, झारखंड है। कौन सा है, झारखंड है। तो झारखंड में भी एक एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम क्या है, सिंहभूम। क्या नाम है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। ठीक, और जैसे ही पश्चिम बंगाल से आप डाउन साइड आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, तो पश्चिम बंगाल से जस्ट नीचे वाला कौन सा पड़ता है, ये पड़ता है आपका उड़ीसा। कौन सा पड़ता है, उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा स्टेट में कौन सा है, तो ये है आपका मयूरभंज। क्या नाम है, मयूरभंज। तो यहाँ पर जो है उड़ीसा में आपका मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा में अगर बात करें तो टोटल 3 हैं। दूसरा कौन सा है, दूसरा है संबलपुर, SAMBALPURER, आपको प्रॉपर इसमें दिखाई दे पा रहा होगा। और थर्ड की बात करें तो थर्ड कौन सा है, महानदी। ठीक है, महानदी एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, तो उड़ीसा में कुल कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो और देखिए उड़ीसा की बात जस्ट जो बगल से लगा हुआ स्टेट है वो कौन सा है, छत्तीसगढ़। कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से हैं, बादलखोल, तमोर, पिंगला ER। ठीक है, बादलखोल BADALKHOL TAMOR, पिंगला PINGLAER। ठीक है, बादलखोल, तमोर, पिंगला ER। ठीक है, एलिफेंट रिजर्व। ठीक है, सेकेंड कौन सा है, तो ये है लेमरू ER। ठीक है, क्या नाम है इसका, लेमरू ER। ठीक, कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट में हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, पश्चिम बंगाल में 2 हैं और झारखंड में 1 है, उड़ीसा में मैंने अभी आपको 3 बताए। ठीक है, अब ये क्या थे आपके, ये नॉर्थ वाले क्षेत्र में जो थे ये थे। ठीक है, हालांकि ये एरिया साउथ में आता है। खैर, अब देखिए अब आते हैं कहाँ पर, जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वहाँ देखते हैं। तो देखिए साउथ इंडिया में यदि हम बात करें तो ये कौन सा स्टेट है आपका, महाराष्ट्र है। ये कौन सा है, गोवा है। ये कौन सा है, कर्नाटक। तो कर्नाटक में देखिए कौन सा है, डांडेली। क्या नाम है, डांडेली DANDELIER। डांडेली, ये LI है लिखा हुआ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, L है लिखा हुआ है, LI। ठीक है, डांडेली ER। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है, ये कर्नाटक में है। ठीक, और मैसूर ER, मैसूर एलिफेंट रिजर्व, ये भी कहाँ पड़ता है, तो ये भी आपका कर्नाटक में ही है। ठीक है,
अब इसके बाद ये कर्नाटक से जस्ट जो नीचे वाला स्टेट है वो कौन सा है आपका, केरला है। तो केरला में देखिए कौन कौन से हैं, पहला है वायनाड, कौन सा है, वायनाड, ठीक, WAYANAD, ठीक है, वायनाड एलिफेंट रिजर्व। और जस्ट इनका आप सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछता है कि नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट की ओर इनको अरेंज कीजिए। थोड़ा सा आप इनको जब देखें एक बार तो ये भी माइंड में रखिएगा, या हो सके तो इनको एक बार ड्रा कर लीजिएगा अपने, ठीक है, मैप में। खैर दूसरा कौन सा है, नीलाम्बुर, ER, नीलाम्बुर की स्पेलिंग क्या है, NILAMBUR, ER का मतलब वही है एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। फिर अनामुदी, अनामुदी का ER, ठीक है, ANMUDI, ठीक है। अनाईमुदी आप जानते भी होंगे कि क्या है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पीक है, सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है। खैर पेरियार, ER, PERIYAR, ठीक है। तो ये कौन सी है, पेरियार एलिफेंट रिजर्व दिया गया है, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग तो केरला में जो है टोटल 4 एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है। अब जस्ट इस साइड आ जाइए, इस साइड कौन सा पड़ता है आपका, तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो देखिए तमिलनाडु में पहला है नीलगिरी, दूसरा है कोयम्बटूर, तीसरा है एनामलाई, चौथा है श्रीविल्लीपुथूर, ठीक है, और पांचवा है अगस्त्यमलाई, ठीक है। इनको एक बार आप रिपीट करेंगे तो आपको नाम भी ये तैयार हो जाएंगे, और इनका सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि पहला नीलगिरी है, फिर कोयम्बटूर है, फिर एनामलाई है, फिर श्रीविल्लीपुथूर है, और फिर अगस्त्यमलाई है, ठीक है। और इसके बाद अगर तमिलनाडु से जस्ट ऊपर साइड अगर आप जाएंगे तो तमिलनाडु के ऊपर जस्ट क्या पड़ता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा है आपका, रयालाई, यार कौन सा है, रयाला या रैला पढ़ते हैं इसको। तो ये क्या है, रयाला, आंध्र प्रदेश में केवल एक है कह सकते हैं आप। और जो ये मैसूर आपको दिख रहा है ये बॉर्डर एरिया में है, तो ये कर्नाटक में ही है, ना कि यहाँ मत मानिएगा इसको, ठीक। तो ये क्या था कि टोटल कितने हैं, 33 हैं। टोटल एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो कितने हैं, 33 हैं। अब इसमें ये भी देख लीजिए कि रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, तो सबसे लास्ट में सबसे रिसेंटली जो ऐड हुआ है वो कौन सा है, तराई ER, कौन सा है, ये 33 नंबर का है, ठीक है। कौन सा है, 33 नंबर का है जो रिसेंट ऐड हुआ है। और उसके पहले यदि बात करें तो इससे पहले कौन हुआ था, तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई जो है 32 नंबर का है, ठीक है, 32 नंबर का है। और 31 की बात करें तो 31 में आता है छत्तीसगढ़ का लेमरू एलिफेंट रिजर्व, कौन सा है, 31 नंबर का है। तो सब नहीं आपको रखने हैं कि सबका सीक्वेंस क्या है, केवल आपको इतना याद रखना है कि जो रिसेंटली ऐड हुए हैं उनको याद रखना है। जैसे 33 बताया मैंने आपको कि तराई है, 32 बताया कि अगस्त्यमलाई है, और 31 बताया कि लेमरू है, ठीक। तो ये क्या थे आपके टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया थे, सॉरी एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया थे। अब मैं गलती से टाइगर बोल जा रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा एस्टिमेट मत करिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको और ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आप ये पढ़ने के बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए डेटा कि क्या है क्या नहीं है, तभी आपकी यह इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीट कहलाएगी, ठीक है। तो देखिए भारत में जो है हाथियों की कुल संख्या की बात करें, इनका सेंसस कब हुआ था, 2017 में हुआ था, जो कि अब तक लेटेस्ट है क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। तो 2017 की बात करें तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी थी, 27,312 संख्या थी, कितनी थी, 27,312, ठीक। अब तक भारत में एलिफेंट रिजर्व की संख्या कितनी है, 33, अभी मैंने पीछे आपको बताया भी 33 पूरे, राइट। अब तक भारत में एलिफेंट की संख्या कितनी है, तो एलिफेंट रिजर्व की संख्या कितनी है, 33 है। और आप जानते हैं कि हर साल जो है 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है, ताकि उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझ सकें और उनको सेव करने के लिए या उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों को फोकस में लाने के लिए देखिए हो जाता है, मनाया जाता है। भारत के कुल क्षेत्रफल में से 76,508 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि कितने स्टेट्स में है, लगभग 14 स्टेट्स में है, ठीक है। तो 14 राज्यों के 76,508 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में क्या है, इनका एरिया जो है फैला हुआ है, यानी कि जो हाथी
ये एलिफेंट रिजर्व हैं उनका एरिया है, बता रहा हूँ मैं आपको कि ये उनका एरिया दिया गया है। और इनको मुख्यतः अगर डिवाइड की बात करें तो इनको 3 प्रजातियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? एशियन एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक, फिर और एक इसको देखें डीपली तो एशियन एलिफेंट जो है इसकी भी 3 सब स्पीसीज़ क्लासिफाइड की गई हैं। कौन कौन सी? इंडियन, सुमात्रन और श्रीलंकन, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? इंडियन स्पीसीज़ की है। ठीक, कितनी है? तो 20,000 से लेकर के 40,000 है। ठीक है, और ये ग्लोबली पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, केवल ऐसा नहीं भारत की बात कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि स्पीसीज़ मैं बता रहा हूँ, एशियन बता रहा हूँ, एशियन समझ सकते हैं आप कि पूरे क्षेत्र की बात हो रही है। और इनकी IUCN में यदि बात करें कि IUCN में किस उसमें आते हैं, तो IUCN में इनको रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की बात करें तो ये शेड्यूल्ड 1 में आते हैं। कौन? एशियन एलिफेंट। ठीक है, एशियन एलिफेंट की बात कर रहे हैं, और एशियन एलिफेंट को ही बताया मैंने अभी आपको कि इंडियन की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर उसमें। ठीक है, कि इंडियन स्पीसीज़ जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 की शेड्यूल 1 में आते हैं। अगर साइट्स की बात करें तो साइट्स में आते हैं ये अपेंडिक्स 1 में। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, साइट्स क्या है, IUCN क्या है, इतना आपको नॉलेज ऑलरेडी होगा, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, फिर अफ्रीकन एलिफेंट की बात करें तो अफ्रीकन एलिफेंट की ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 40,000 है। यहाँ पर 1 0 और होगा, ये 4,000 नहीं, कितनी? 40,000 है। ठीक है, और IUCN की बात करें तो ये किस में है? इंडेंजर्ड में है। चूँकि मैंने बताया कि अफ्रीकन एलिफेंट जो है वो 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक हैं आपके अफ्रीकन बुश एलिफेंट, बताया ना मैंने कि अफ्रीकन बुश एलिफेंट, इन्हीं को अफ्रीकन सवाना एलिफेंट भी बोलते हैं, और दूसरे हैं आपके अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, तो जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है वो कौन है? अफ्रीकन बुश एलिफेंट या अफ्रीकन सवाना एलिफेंट। ठीक, और अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट की बात करें तो ये कौन सी इसमें है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड की लिस्ट में है। और साइट्स में किस में आते हैं ये? तो ये अपेंडिक्स 2 में आते हैं। तो ये थोड़ा बहुत इनका क्या था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस किस में इसको कैटेगराइज किया गया है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो डेटा मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें आपकी कोई क्वेरी है या कोई डाउट है तो कृपया करके उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए, थैंक यू।